नमस्कार, आप देख रहे हैं जिला टॉप देसी खबरें। जो बड़ी खबर है रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम से है, जहां नगर निगम के मुख्य पार्षद कंचन देवी को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी शुक्रवार को हुई। बताते हैं कि मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद वे सासाराम छोड़कर कहीं अन्य प्रवास कर रही थी, लेकिन हाल के दिनों में उनके सासाराम लौटने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसके बाद एसपी आशीष भारती ने एएसपी अरविंद प्रताप सिंह और नगर थानाध्यक्ष कामाख्या नारायण सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित कर मुख्य पार्षद की गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू की थी, जिसके द्वारा आज उनकी गिरफ्तारी बेदा के पास स्थित एक मकान से की गई है। बताते हैं कि मुख्य पार्षद के खिलाफ प्रथम एफआईआर जनवरी में बुडको के सहायक अभियंता जितेंद्र कुमार द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसमें वार्ड नंबर 24 में अन्य योजनाओं में पूर्व में कराए गए कार्य के बाद भी उसी योजना का चयन कर बिना कार्य कराए 7.5 लाख की निकासी की गई थी, जिसमें बुडको के सहायक अभियंता का फर्जी दस्तखत कर राशि की निकासी की गई थी। इस मामले में जिलाधिकारी के आदेश पर सहायक अभियंता ने मुख्य पार्षद, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी कुमारी हिमानी और जेई महंत पांडे पर एफआईआर दर्ज कराया था। दूसरा एफआईआर जिलाधिकारी के आदेश पर नप के वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी अभिषेक आनंद द्वारा 1 मार्च को कराया गया था, जिसमें मुख्य पार्षद के वार्ड 11 में 7 योजनाओं पर बिना कार्य कराए लगभग 58 लाख रुपए की निकासी की गई थी। 14वीं वित्त आयोग की राशि से कराए गए कार्य में वैसे योजना का चयन किया गया था जिन पे पहले से ही विधायक मद में कार्य कराया जा चुका था। जिलाधिकारी द्वारा इस मामले में एक टीम का गठन कर जांच भी कराई गई थी और जांच के बाद एफआईआर दर्ज किया गया था, जिसमें मुख्य पार्षद के अलावे तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी और जेई अरुण कुमार को आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा नप में भ्रष्टाचार के 2 अन्य एफआईआर भी दर्ज हैं, लेकिन योजना घोटाले को एफआईआर में पुलिस के वरीय अधिकारियों ने जांच के बाद दोषियों की गिरफ्तारी करने का आदेश दिया था। इसके बाद पुलिस ने मुख्य पार्षद को तलाश कर रही थी, जिस क्रम में आज ये गिरफ्तारी हुई है। इस संबंध में एसपी आशीष भारती ने बताया कि घोटाले के आरोपी मुख्य पार्षद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी, लेकिन यह शहर में बार बार घर बदल रही थी, इस कारण कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। घोटाले की जांच में अन्य जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है और शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी संभव हो पाएगी। बता दें कि सासाराम इसी वर्ष नगर निगम बना है। इसके पूर्व नगर परिषद था, लेकिन नगर परिषद में भी शुरुआती दौर से ही जो नया पंचायती राज त्रिस्तरीय पंचायती राज हुआ है, उसमें लगातार यहाँ पे भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे थे। और इसके पूर्व एक अन्य मुख्य पार्षद नाजिया बेगम को भी भ्रष्टाचार के आरोप में ही गिरफ्तार किया गया था। उसके पूर्व के भी मुख्य पार्षद पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, परंतु गिरफ्तारी नहीं हुई थी। सुनिए आज की गिरफ्तारी के बाद क्या कहा मामले में एसपी आशीष भारती ने। में कांड संख्या 156/21 तथा 503/20 तथा 35/21 ये 3 कांड दर्ज किए गए थे, जो कि नगर परिषद सासाराम क्षेत्र में विभिन्न वार्डों में बिना कार्य कराए ही पैसे की निकासी करने के संबंध में थे। और इस संबंध में कुल मिलाकर के लगभग 62 लाख का जो 7 योजनाओं में कुल 48,32,000 और एक योजना में कुल 7,23,000 तथा अन्य योजनाओं में भी गबन की बात अनुसंधान में आई है। इस मामले में मुख्य पार्षद सहित नगर परिषद के कुछ पदाधिकारी तथा कुछ अभियंता शामिल हैं और इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया गया था और इसमें जो शामिल अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए एसडीपीओ सासाराम के नेतृत्व में एक विशेष एसआईटी का गठन किया गया था। इस उक्त एसआईटी के द्वारा लगातार इसमें जो अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही थी और इसी क्रम में आज यह सूचना मिली कि
इन तीनों कांडों में एक नामजद अभियुक्त जो कि मुख्य पार्षद कंचन देवी हैं, वो सासाराम में वेदा नहर के पास एक मकान में छिपी हुई हैं। इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए एसडीपीओ सासाराम, एसएचओ सासाराम टाउन थाना एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी और बल को भेजा गया, जिनके द्वारा वहां पे जो मुख्य पार्षद श्रीमती कंचन देवी उनको गिरफ्तार किया गया है, तथा इस मामले में शामिल अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। जल्दी उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।